हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे इस यूट्यूब के चैनल पे। मैं असगर कमाल आप सभी लोगों के साथ एक और नई वीडियो लेकर आ गया हूँ। आइए शुरू करते हैं फिर से क्लास 8 की हिस्ट्री, जिसमें हम राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 के बीच जितनी भी घटना घटित हुई है उस चीज़ के बारे में जान रहे थे। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कैसे रॉलेट एक्ट हुई, कैसे जालियांवाला बाग हत्याकांड, और आगे चलकर खिलाफत आंदोलन कैसे होती है, फिर असहयोग आंदोलन, और असहयोग आंदोलन का वापस लेने का मुख्य कारण जो कि चौरी चौरा हत्याकांड हुई थी, तो उस चीज़ के बारे में जाने थे। आइए फिर से शुरू करते हैं। यहाँ पे पढ़ते हैं डांडी मार्च, जो कि नमक सत्याग्रह भी बोलते हैं, और नमक कानून के खिलाफ गांधी जी ने कैसे एक आंदोलन चलाए थे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। डांडी मार्च, जब गांधी निकल पड़े नमक कानून तोड़ने के लिए, सरकार ने नमक के उत्पादन एवं बिक्री पर एकाधिकार स्थापित कर टैक्स लगाया, जिससे सरकार को अच्छी आमदनी होती थी। इस कानून से देश का हर व्यक्ति, गरीब, अमीर, महिला, पुरुष, उच्च नीच प्रभावित था। गांधी जी ने नमक कानून को राष्ट्रीयता की भावना से जोड़ा। वे मानते थे कि यह एक प्रकृति प्रदत्त चीज है और बिना कर के सबके लिए सुलभ होना चाहिए। तो देखिएगा, इस डांडी मार्च क्या था और नमक कानून क्या था। तो अंग्रेज जो थे वो क्या किए थे, यानी जो नमक हमारा उत्पादन होता था उस पे क्या किए थे, अंग्रेज ने नमक के उत्पादन एवं बिक्री यानी बेचने पर एक तरह से टैक्स लगाया था, जिससे सरकार को एक तरह से आमदनी यानी प्रॉफिट होती थी अच्छे खासे। और इस कानून से क्या होता था, जो कानून लाए थे इस कानून से होता है कि देश का हर व्यक्ति जो था, जैसे गरीब हो, अमीर हो, महिला, पुरुष, ऊंच नीच, यानी हर क्लास के लोग जो थे वो अफेक्ट थे यानी प्रभावित थे इस कानून के जरिए। तो गांधी जी ने नमक कानून को एक राष्ट्रीय का भावना से देखा, यानी एक नेशनलिज्म की भावना से देखा और जोड़ा। और वो गांधी जी क्या मानते थे कि यह एक प्राकृतिक प्रदत्त चीज है, यानी कि जो एक प्राकृतिक के द्वारा नेचुरल चीज है और इस पे किसी का एक का हक नहीं है, और बिना कर के इसको मिलना चाहिए, यानी बिना टैक्स का ये सुलभ होना चाहिए कि हर लोगों के पास एक नमक ऐसी चीज़ है जो कि हर किसी को चाहिए, तो इस पे कर नहीं होना चाहिए। तो गांधी जी इसको क्या किए, राष्ट्रीय की भावना से मतलब जोड़ा और इसको बताया कि यह एक प्रकृति प्रदत्त चीज़ है और बिना कर के यह सुलभ होना चाहिए। अतः गांधी जी ने नमक कानून के विरोध में सविनय अवज्ञा का निश्चय किया। इन्होंने अपने शहीद 79 साथियों के साथ 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से डांडी समुद्र तट के किनारे के लिए नमक कानून तोड़ने निकले। तो देखिए गांधी जी ने क्या किया, नमक कानून के विरोध में एक आंदोलन किया, जिस आंदोलन को सविनय अवज्ञा बोलते हैं। सविनय अवज्ञा का निश्चय किया और इन्होंने अपने यानी इनके जो साथी थे 19 साथियों के साथ 12 मार्च 1930, याद रखना है 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से डांडी जिस जगह पे ये नमक बनती थी वहां तक एक तरह से इन्होंने मार्च निकाला, नमक कानून तोड़ने के लिए निकल पड़े। 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचकर गांधी जी ने सार्वजनिक रूप से नमक इकट्ठा कर नमक कानून को तोड़ा। 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचकर गांधी जी ने क्या किया, सार्वजनिक रूप से नमक जो इकट्ठा कर नमक कानून को तोड़ा। तो देखिए 12 मार्च को इन्होंने चला था और कहाँ कितने दिन चला, 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंच जाते हैं। कहाँ से चले, तो साबरमती आश्रम से इन्होंने डांडी तक चला और कितने लोगों के साथ शुरुआत किया था, 79 लोगों के साथ। गांधी जी ने पानी उबाल कर भी नमक बनाया। देखते देखते यह आंदोलन पूरे भारत में फैल गया। इस आंदोलन में किसानों, महिलाओं और आदिवासियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो ये ऐसा आंदोलन था जिसमें किसान, महिला, आदिवासी सब लोग इसमें क्या किया, बढ़ चढ़कर भाग लिया। सरकार ने दमनात्मक कार्रवाई करते हुए हजारों सत्याग्रहियों को जेल में डाल दिया, लेकिन उन्हें भी अब जनता की ताकत का एहसास होने लगा था। फलस्वरूप 1935 में प्रांतीय स्वायत्ता अधिनियम के द्वारा प्रांतों में लोकप्रिय सरकार के
गठन का प्रावधान किया। सरकार ये देखते हुए, दांडी सत्याग्रह को देखते हुए सरकार ने, यानी अंग्रेजी सरकार ने क्या किया, हजारों सत्याग्रहियों को जेल में डाल दिया। लेकिन उन्हें यह भी पता हो गया था कि जनता की ताकत का मतलब एक तरह से एहसास हो गया था, किनको, तो जो अंग्रेज थे उनको। इसके फलस्वरूप 1935 में प्रांतीय स्वायत्ता अधिनियम एक लाया और उसके थ्रू क्या किया गया, एक गठन का प्रावधान हुआ, जिस गठन में क्या किया गया, उनके प्रांत में लोकप्रिय सरकार का गठन प्रावधान किया गया। इसी प्रावधान के तहत तत्कालीन 11 प्रांतों में से 7 प्रांतों में 1937 में कांग्रेस की चुनी हुई सरकार बनी। और इसी प्रांतीय स्वायत्ता के अनुसार क्या हुआ कि 1937 में 11 प्रांत में से कितना, 7 प्रांत में कांग्रेस की सरकार बनती है। 2 वर्ष बाद द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ जाने के कारण कांग्रेस ने युद्ध के बाद भारत को आज़ाद करने की शर्त पर युद्ध में सहयोग की बात की, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने यह बात नहीं मानी, जिससे 1939 में कांग्रेसी सरकारों ने इस्तीफा दे दी। तो देखो, जब 1937 में कांग्रेस का 11 प्रांत में 7 प्रांत में सरकार बनी, उसी समय 2 वर्ष बाद क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ गया। और इसी के कारण कांग्रेस ने युद्ध के बाद भारत को आज़ाद करने का शर्त रखा, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने यह बात नहीं मानी, यानी जो अंग्रेजी सरकार ब्रिटिशर थे वह यह बात नहीं माना कि मतलब आज़ाद कर देंगे। इसी क्रम में 1939 में जो 7 प्रांत में कांग्रेस की सरकार बनती है उसको क्या करते हैं, ये लोग इस्तीफा दे देते हैं। ठीक है, 24 महीना तक सरकार चलती है कांग्रेस की, उसके बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो इस तरीके से हमने जानने की बात की कि नमक सत्याग्रह क्या है। तो याद रखना है 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया, 6 अप्रैल 1930 को वहाँ पहुँचते हैं गांधी जी। कहाँ से, साबरमती आश्रम से। दांडी एक जगह है जो समुद्री तटीय इलाका है, वहाँ पर इन्होंने उस कानून को तोड़ा। और यह कानून क्या था कि नमक पे कर लगाए थे अंग्रेज़ों ने, जिससे क्या होता है, अंग्रेज को एक प्रॉफिट होता था, आमदनी होता था अच्छी मात्रा में। और गांधी जी इसको नेशनलिज्म से जोड़ा, यानी राष्ट्रीय के भावना से जोड़ा कि नमक एक ऐसी चीज़ है जो कि हर किसी के लिए यूज़फुल चीज़ होती है और नमक को सुलभ मतलब मिलना चाहिए हर किसी को। तो आई होप गाइज आपको अच्छी वीडियो लगी हो। अगर अच्छी लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज।